दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं। मुझे नौकरी करते हुए आज 2 साल पूरे हो गए और सच कहूं मैं अपनी नौकरी से बेहद खुश हूं। पर दोस्तों, हर किसी की खुशी जरूरी नहीं कि लगातार बनी रहे। जी बिल्कुल, ठीक उसी तरह मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस घटना को लगभग 4 साल हो गए हैं। अक्टूबर 2016। इस दिन को मैं कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने इसे भुलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन दोस्तों ये एक काले धब्बे की तरह मेरे दिलो दिमाग पर चिपक गया है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं उस दिन एक लड़की से डेटिंग ऐप पर मिला था और ठीक मैं पहली बार उसके साथ डेट पर गया था। लड़की का नाम पूजा था। उस लड़की से मेरी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। डेट पर जाने से पहले मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ आज डेट पर जाने वाला हूं। हम दोनों ने उस ऐप पर काफी ज्यादा बातें की, तब जाकर कहीं मैंने डेट का दिन डिसाइड किया। यकीनन मैं उस दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। खैर, हम दोनों मेरे कॉलेज के पास ही एक कैफे कॉफी सेंटर में जाकर मिले। उसके सामने मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन मुझे उस लड़की के साथ लगातार बात करने से इतना तो पता चल गया कि लड़की थोड़ी शर्मीली है। बीच बीच में मानो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे वो लड़की मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सारी बातें खुलकर उसके सामने रखी। जैसे मैं क्या करता हूं, मेरे घर में कौन कौन है, बस यही सब। मैं ठीक उससे ज्यादा घुलने की कोशिश कर रहा था। पर कुछ 1 घंटे बैठने के बाद उस लड़की ने मुझसे कहा, सुनो, मैं तुम्हें जो बताने वाली हूं उसे ध्यान से सुनना। एक पल के लिए तो मैं थोड़ा इस बात को लेकर एकदम एक्साइटेड हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि वो मुझे अब बताना चाहती है। पूजा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो, तुम पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है। मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में मैं रांची से 3 दिन पहले ही आई हूं। मैंने यहां पर एक घर लिया है और जब से मैं उस घर में रह रही हूं तब से मैं 3 दिनों से सोई भी नहीं हूं। मुझे उस घर में रहने में बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ऐसा लगता है मानो जैसे मेरे घर में कोई और भी रहता हो, पर वो दिखता नहीं है। सच कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। खुद के ही घर में कैसे हैंडल करूं नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों, मैं सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने कहा, हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मेरा इतने कहते ही सामने से जवाब आया, नहीं, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पूजा के ये कहते ही मैं मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होने लगा। मुझे लगा कि शायद ये इसका तरीका है मुझे अपने साथ घर ले जाने का। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है, मैं साथ चलने को तैयार हूं। मुझे सामने से बड़ा ही निराशाजनक जवाब मिला। पूजा ने कहा, देखो, तुम मेरे साथ मेरे घर तो चल रहे हो, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हारे मन में है। दोस्तों, उसकी इस बात को सुनकर पता नहीं क्यों पर मेरे मन में भी कुछ न कुछ प्रश्न उठ रहे थे। उसकी आंखों में मुझे भी डर दिख रहा था। पर खैर, उसके घर में ऐसा कुछ है या नहीं, या वो मुझे सच में कुछ इरादे के लिए अपने घर ले जा रही है, वो तो मुझे उसके घर जाने के बाद ही पता चलेगा। रात के करीब 10 बजे हम दोनों उसके घर पर पहुंचे। वो घर 1 BHK फ्लैट था, जो कि 4थे माले पर था। उसके फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम और एक हॉल था। पर सही बताऊं, उसके घर के अंदर एंट्री करते ही मुझे भी कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो अंदर ही अंदर मेरी तबीयत खराब हो रही हो। मेरा मन अचानक से घबराने लगा। कुछ तो अजीब था। उसके घर से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे घर के किसी कोने में कोई लाश सड़ रही हो। खैर, हम दोनों उसके बेडरूम में पहुंचे और हमने रात भर बहुत सारी बातें की। उसकी बातों से लग गया था कि आज की रात हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने भी ज्यादा कोशिश नहीं की। फिलहाल थोड़ी देर बाद वो बात करते करते सो गई, लेकिन मैं जागा रहा। उसके सोने के बाद भी मैं बैठकर मोबाइल चलाने लगा। बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था और बेडरूम के दरवाजे के साफ साफ आगे हॉल दिख रहा था। हॉल में सिर्फ एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था। ज्यादा कुछ सामान घर में नहीं था, शायद इसीलिए क्योंकि वो अकेले रहती थी। मैं पूरे घर को
इधर से उधर देख रहा था, तभी मैंने हॉल के अंदर एक आदमी की बड़ी सी परछाई देखी। मैं एकदम चौंक उठा। मैंने सोचा कि मैं पूजा को जगाऊं और तुरंत उसे इस बारे में बताऊं, लेकिन मैंने ये भी सोचा कि छोड़ो, ये और ज्यादा डर जाएगी। लेकिन सच क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। मैं धीरे से उठा। मैंने खुद उस हॉल में जाकर चेक करने की कोशिश की। मैं वहां पर गया तो हॉल की लाइट पहले से ही चालू थी। मुझे वहां पर चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखा। यहां तक कि मैंने वॉशरूम भी खोलकर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का भ्रम है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर यह क्या, अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे सोफे पर कोई बैठा हुआ है। मैं अचानक से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। सच कहूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अब मुझे सच में इस घर में किसी के होने की मौजूदगी का पूरा एहसास हो रहा था। मुझे लगा जैसे आसपास कोई तो है जो मुझे तब से घूरे जा रहा है। सच कहूं तो अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। पर यह क्या, थोड़ी ही देर में मैंने फिर से एक परछाई को देखा। अब तो मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे थे। मेरे दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी थी। अब मुझे मेरा दिल ये कह रहा था कि यहां पर कोई ना कोई तो आत्मा है। मैं समझ चुका था कि अब मुझे करना क्या है। मुझे लगा मुझे जाकर पूजा को उठाना ही सही रहेगा। मैं भागते हुए इसके पास गया। मैंने देखा कि वो अपने बेड पर नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ गई। मैं तो रूम के बाहर ही था। अगर वो बाहर निकलती तो मुझे जरूर दिखाई देती। मैं दौड़कर वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैं बेडरूम से हॉल तक आ गया और उसको आवाज देने लगा। सच कहूं तो पूजा वहां थी ही नहीं। आखिर इन दो रूम के अलावा वो कहां जा सकती है। यही सोचते सोचते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब तो वो स्मेल भी जो शुरू शुरू में आ रही थी और ज्यादा बढ़ने लगी। इसी बीच मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे नजदीक आ रहा है। मैंने इधर उधर देखा। फिर मैं अचानक जब पीछे की ओर मुड़ा तो किसी का चेहरा ठीक मेरे सामने आ गया और लाइट अचानक ऑफ हो गई। अब मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। बस मैंने अभी अभी जो देखा उसे समझने की कोशिश करने लगा। आखिरकार वो चेहरा किसका था और वो अचानक से कैसे आया। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक लाइट दोबारा आ गई। मैं पसीने से पूरा भीग गया था। मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही थी। अब ठीक मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। मैंने जल्दी से टेबल पर रखी अपनी कार की चाबी उठाई और सीधा घर से निकलकर भागने की कोशिश की। पर यह क्या, दरवाजा बाहर से बंद था। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी आवाज निकलना बंद हो रही है। थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल गूंगा हो चुका था। मैं चाहे कितना भी चिल्लाने की कोशिश करूं, मेरे मुंह से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मैं भागकर इस रूम से कभी हॉल में जाने लगा और हॉल से कभी रूम में। मुझे लगा कि शायद से पूजा मेरी मदद कर सकती है, लेकिन वो है कहां, मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे विश्वास हो गया था कि शायद उसे किसी आत्मा ने कैद कर लिया है। मैं हॉल में चुपचाप खड़ा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे है, पर इस बार मैं एकदम से नहीं पलटा। मैं डरते डरते धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ा। मैंने पाया कि पूजा मेरे सामने खड़ी थी और उसे किसी आत्मा ने कैद नहीं किया था, बल्कि वो खुद एक आत्मा थी। उसकी आंखें, जिसमें मुझे कुछ समय पहले प्यार का समुंदर नजर आ रहा था, अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काले रंग की हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आंखों में काली स्याही डाल दी हो। मैंने डर के मारे चीखने की कोशिश की। मैंने तभी नोट किया कि मेरी आवाज वापस आ चुकी थी। मैं चीखता हुआ वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर यह क्या, मुझे अचानक से किसी ने अपने हाथों से जकड़ लिया। यह सब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। इस घर में एक पूजा ही नहीं, बल्कि किसी और की भी रूह थी। उसने मुझे पीछे से पकड़ रखा था। मैं अपने आप को छुड़ाने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन मैं जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, उतना ही मैं उसके पास जाता जा रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं जमीन के नीचे धंसता जा रहा हूं। मैं जमीन पर गिर पड़ा और अपने हाथों से आसपास की चीजें पकड़ने लगा। वो चीजें भी मेरे साथ खिंचती चली गई। धीरे धीरे घड़ी में 2 बज गए और इसी के साथ उस घड़ी में से आवाज आना शुरू हो गई।
एक तरफ घड़ी की आवाज, और अचानक से सब कुछ शांत हो गया, जैसे अभी तक कुछ हुआ ही ना हो। मैंने तुरंत खुद को उस जगह से बाहर निकाला और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी चाबी को निकालने के लिए अपनी पैंट में हाथ डाला, लेकिन चाबी नहीं थी। मैंने आसपास देखा तो चाबी मुझे वहीं गिरी मिली। मैंने तुरंत उस चाबी को वहां से उठाया और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागा। शुक्र था इस बार दरवाजा एक बारी में ही खुल गया। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को चालू किया और सीधा अपने घर पर जाकर ही रुका। घर जाकर मैंने चैन की सांस ली। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैं कभी उस फ्लैट पर नहीं गया और ना ही मैं कभी उस रास्ते पर गया। मैंने उस लड़की को उस डेटिंग ऐप पर बहुत सारे मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां से एक भी रिप्लाई नहीं आया। साथ ही कुछ दिनों बाद मैंने देखा उसकी प्रोफाइल भी डिलीट हो गई थी। बस उसी दिन के बाद से मैंने भी अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दी, हमेशा हमेशा के लिए। साथियों, आज भी जब उस लड़की का चेहरा मेरे ख्यालों में आता है तो यकीन मानिए मेरी रूह कांप उठती है। मैं बस हमेशा एक ही बात सोचता हूं कि आखिर वो थी कौन।